नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे पर अब तालिबान का डर फैलता जा रहा है। मुल्क से किसी तरह निकलने के लिए जो अफरा तफरी मची है, उसकी तस्वीरें, उसकी खौफनाक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अपनी सरजमी से सैकड़ों किलोमीटर दूर भारत में बैठे अफगानियों के चेहरे पर भी दर्द और दहशत साफ नजर आ रहा है। सैकड़ों लोग, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा, उन देशों की शरण की उम्मीद में वहां के दूतावास के सामने घंटों से इस समय खड़े हैं। ये दर्द है अफगानिस्तान के उन लोगों का जो तालिबान के आने से पहले ही कामकाज की तलाश में इलाज कराने या फिर पढ़ाई करने के लिए अपने मुल्क से बाहर निकले थे। हर चेहरे पर दहशत और खौफ है। अपने मुल्क के इस कदर बुरे हालात में घिर जाने का डर, उस तालिबान के कदम उनकी धरती पर पड़ने का दर्द जिसकी सोच मध्ययुगीन है। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। ये सारे अफगानी हैं और इस उम्मीद में आए हैं कि उनको ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाएगा। मासूम बच्चों को साथ लेकर ये लोग ऑस्ट्रेलियाई वीजा के लिए कतार में लगे हैं। सुनिए इनका दर्द अपने वतन से बिछड़ जाने का। क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके की मांग को लेकर के यहाँ आए? सर, हम इसलिए यहाँ पे आई आज के क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन सब दुनिया को पता है अभी, और ख़ासतन अमेरिका को बहुत ज़्यादा पता है क्योंकि अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान पे तो मतलब मदद किया। उन लोगों को सब कुछ वहाँ की रूल पता है और तालिबान की रूल हर चीज़ उन लोगों को पता है। पाकिस्तान बेचती है, ये जुल्म नहीं किया है, आप बता दीजिए हमको। जैसा कि एक माँ को दूध नहीं उनको बच्चे को देने के लिए जब मर गई, जुल्म नहीं किया है। फिर जो करेंगे हम जुल्म नहीं करेंगे, जुल्म नहीं फिर क्या है? जो एक आदमी को हलाल किया, खानदार में एक आदमी को, एक बास्कर को जो आर्मी कैमरा उसके पास भी था और उन्होंने अपनी कैमरा को चेंज किया, वो चेंज नहीं किया था, फिर उनको हलाल किया, उसका असलिया ले लिया, बंदूक ले लिया, उसका हलाल हुआ। ये जुल्म नहीं किया है। फिर हर अफगानी के चेहरे पर दर्द है, डर और आतंक है। वो दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन तालिबान राज वाले अफगानिस्तान में नहीं। पर सर जो पहले जगह से पहले कब्जा किया है ना, सब जगह को जला रहा है, लोग का मार रहा है, ऐसे कर रहा है, तो अच्छा काम तो नहीं है ना। आप कभी वहाँ वापस नहीं जाना चाहते? नहीं जाना। अभी वो जब तालिबान आया ना, इसके डर से सब लोग नहीं जा रहे, सब लोग नहीं जा रहे। दिल्ली ही नहीं, देश भर के तमाम हिस्सों में अफगानी फंस गए हैं। आज तक पहुंचा दिल्ली में एक एनजीओ के पास। सिलाई वाली नाम के इस एनजीओ के पास काम कर रही अफगानी महिलाएं बुरी तरह डरी हुई हैं। हमको तो मतलब बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे और वो लोग वहाँ पे पता नहीं कैसे हालात पे है, जो मतलब घर से भी नहीं निकल सकते, जॉब में भी मतलब जॉब करने भी नहीं जा सकते, किसी भी मतलब मुश्किल में बाहर नहीं जा सकते, मतलब उनको इजाज़त भी नहीं है घर से बाहर निकलने के। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो लोग भी बहुत मतलब ऐसे, उसका उम्मीद भी सारा ख़त्म हो चुका है कि हम जिंदा रहे या ना रहे। सिक्योरिटी कुछ भी नहीं था और गर्ल्स के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल है वहाँ पे, और बुकरा पहना है, ये सब हिजाब करना है, वो तो बहुत प्रॉब्लम है वहाँ। दिल्ली के ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रह रहे अफगानी छात्रों के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। इनका वीजा भी खत्म होने वाला है और अब फिक्र इस बात की है कि कैसे यहाँ से निकलेंगे। आसाम के धुबरी में दो भाइयों ने आकर कारोबार शुरू किया। 8 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन अब एक एक पल भारी पड़ रहा है। मतलब वहाँ हम लोग का जो परिवार का आदमी है वो थोड़ा चिंता में है। कोई आजकल तो कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है जो वहाँ पर पब्लिक के लिए एक खतरा मतलब आने वाला है। गुजरात के सूरत में भी अफगानी छात्रों का यही हाल है। वही दर्द और अपनों को लेकर डर। सूरत में पढ़ाई कर रहे अफगानी छात्र अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। अपनी जड़ों से कट जाने का दर्द और अपनी मिट्टी को खो देने की टीस क्या होती है, वो इन अफगानियों से बात करके महसूस की जा सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। हालांकि 2 विशेष विमानों से कई भारतीयों को निकाल लिया गया है अफगानिस्तान से, लेकिन कई भारतीय अभी भी अफगानिस्तान में ही हैं और उनमें से कुछ के परिजन आज तक पर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देवरिया उत्तर प्रदेश से नीतीश गुप्ता के परिवार के सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पास चंदौली उत्तर प्रदेश से सूरज चौहान के परिवारजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पराग सुरक्षित अफगानिस्तान से लौट आए हैं, डॉक्टर पराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं नीतीश गुप्ता के परिवार के पास पहले जाना चाहूंगा। आपसे क्या नीतीश की बात हुई है? नीतीश इस समय कहां है और क्या कह रहे हैं भारत आने के बारे में? जी, नीतीश से बात हुई है और उन्होंने हमसे कहे कि ऐसा है ना हो तो तुम घर आने के लिए बोलो, हम सरकार से गुहार लगाएंगे। नीतीश बोला कि हम लोग अंदर सेफ हैं। हमारे मालिक कह रहे हैं कि अभी माहौल बाहर का बहुत खराब है, कुछ माहौल ठंडा पड़ेगा तो 5-6 दिन के बाद हम तुमको हिंदुस्तान भेज देंगे। अच्छा, और किस शहर में है, क्या करते हैं नीतीश? अफगानिस्तान में काबुल में है वो। अच्छा, काबुल में है। हाँ, स्टील प्लांट में वो काम करते हैं, लेबर का। अच्छा, लेकिन फोन से बात हो रही है, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, अंदर सुरक्षित है? हाँ, खाने पीने की बात कोई तकलीफ नहीं है उनको। फोन से हमेशा बात होती रहती है, देख करके हम लोग बात करते हैं नेट पे। कोई परेशानी नहीं है, खाने पीने सोने होने के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं है उन लोग। मालिक वहाँ के खाना पीना सब चीज का व्यवस्था कर रखे। वो कह रहे हैं कि बाहर का माहौल थोड़ा ठंडा होगा तो हम 5-6 दिन के बाद आप लोगों को हम फ्लाइट पकड़ा देंगे। नहीं, सही बात है, अंदर है, सुरक्षित है और यही कहा भी जा रहा है। और चंदौली से सूरज चौहान के परिजन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज से आपकी बात हो पाई थी? कहाँ है सूरज और इस समय क्या स्थिति है? आज सूरज से तो बात हुई थी, अभी दोपहर में बात हुआ था जी। और उससे हालात के बारे में पूछे तो हालात में वो बोला कि यहाँ के हालात ठीक हैं, बढ़िया हैं। मैं बोला खाने पीने की कोई दिक्कत उक्कत, तो बोला कि नहीं दिक्कत नहीं है, खाने पीने की भी सुविधा बढ़िया है। मालिक भी साथ में कंपनी में अंदर है, मालिक भी बोल रहा है यहाँ के हालात थोड़ा सा सही हो जाए तो आप लोग को इंडिया भेज दिया जाएगा। माहौल गर्म है, इसके लिए बोला है कि आप यहीं पर रहिए, सुरक्षित रहेंगे, बाहर माहौल नहीं सही है। और सूरज भी इस समय काबुल ही में है या किसी और शहर में है? नहीं, काबुल में ही, काबुल में एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं। काबुल में 1 किलोमीटर दूरी पर है। और करते क्या है सूरज इस समय अफगानिस्तान में, कर क्या रहे हैं? अफगानिस्तान में अपना वेल्डिंग का काम करते हैं। स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट मिल, रोलिंग मिल है जी। हाँ, उसी में काम करते हैं और वो वेल्डर हैं जी। लेकिन ये उनके मालिक कह रहे हैं कि खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। सूरज से आज ही दोपहर में आपकी बात भी हुई। डॉक्टर पराग, आप अफगानिस्तान से लौट आए, जब आप लौट रहे थे क्या स्थिति थी और क्या आपने ये जो C-17 विमान में जो ये रिलीफ फ्लाइट है उसी में आए आप भी? गौरव जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं वही C-17 हवाई जहाज से ही वापस आया था जी। हुआ क्या था कि हमें कहा गया था एम्बेसी की तरफ से कि जितने जल्दी आप निकल सको वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हालात थोड़े से ख़राब हो रहे थे और हमें ये मालूम नहीं था कि हालात इतने जल्दी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये हमें पता चला रविवार की दोपहर को कि सत्ता पलट हो चुकी है और वहाँ पे राष्ट्रपति के बजाय दूसरा राजवट हो चुका है। तो हमें ये थोड़ा डर था कि अभी कैसे करें। तो उस हालात में मेरा सोमवार की सुबह का एयर इंडिया के विमान का काबुल से दिल्ली का टिकट बुक हो गया था। ठीक। लेकिन जब मैं हवाई अड्डे पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे लगभग 3000 के ऊपर अफगानी पहले से मौजूद थे टारमैक के ऊपर।
और उन्हें ये पता नहीं था कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, क्योंकि एक भी कमर्शियल हवाई जहाज़ वहाँ पे उतारने की इजाज़त नहीं मिली थी। पूरा हवाई अड्डा कैप्चर हो चुका था उन लोगों की तरफ से, और मैं भी उनमें फंसा हुआ था। जब मुझे ये पता चला कि एयर इंडिया का फ़्लाइट आज टेक ऑफ नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने उसको लैंडिंग करने के लिए इजाज़त नहीं दी, तो मेरा दूसरा ख्याल यह है कि मैं भारतीय दूतावास की तरफ रवाना हो जाऊं और उनसे मदद मांगूं, और उस हिसाब से मैं गाड़ी पकड़ के इंडियन एम्बेसी की तरफ गया था। ठीक। वहाँ पे शाम तक कोई खबर नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त बातचीत चल रही थी कि भारतीय नागरिक जो फंसे हुए एम्बेसी के अंदर उनको कैसे निकाला जाए। और उस समय एम्बेसी में कितने नागरिक रहे था होंगे कि जब आप एम्बेसी पहुंचे, और तब तक क्या तालिबान पहुंच चुका था पूरे काबुल के अंदर भी? गौरव जी, तब तक हमारे जानकारी के मुताबिक तकरीबन 140 के ऊपर हिंदुस्तानी नागरिक हम एम्बेसी में थे, और काबुल शहर के ऊपर पूरा उन लोगों का कब्जा हो चुका था। हालांकि हम लोग अंदर होने के कारण बाहर की सिचुएशन को ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन अंदर हम लोग काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और फिर रात को तकरीबन 11 बजे के बाद हमें बताया गया था कि एक हवाई जहाज़ आ चुका है और हमें उनसे निकलना है। तो मध्य रात्रि तक हमको सबको सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचाया गया, और मंगलवार की सुबह तकरीबन 6:30 बजे हम लोग वो हवाई जहाज़ से निकल के हिंदुस्तान सुरक्षित पहुंच गया है। ये बहुत मतलब सौभाग्य रहा आपका कि आप उस समय वो C-17 में निकल पाए, क्योंकि उसी के बाद हम लोगों ने उस तरह की तस्वीरें भी देखी जिस तरह से लोग अमेरिका के उस विमान में बैठने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, कन्हैया का परिवार भी हमारे साथ जुड़ रहा है, गाजीपुर के हैं कन्हैया। कन्हैया से बातचीत हो पाई है? हाँ, मैं ऐसे कैमरा आपके सामने। जी, अच्छा, आजमगढ़ चलते हैं। राजीव कुमार का परिवार भी हमारे साथ जुड़ रहा है आजमगढ़ से। राजीव से आपकी बात हो पाई है? राजीव कुछ बता पा रहे हैं कि इस समय क्या स्थिति है, कब तक लौट पाएंगे भारत? राजीव कुमार, भैया आप सुन पा रहे हैं हमें? राजीव के परिवार से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, राजीव के परिवार से, आजमगढ़ से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप राजीव के भाई हैं क्या? राजीव का परिवार पूरा हमारे साथ है। राजीव से बात हो पाई है आपकी? राजीव कौन? धर्मेंद्र चौहान। आप धर्मेंद्र के परिवार के हैं? तो धर्मेंद्र चौहान के परिवार के हैं। जी जी जी, तो बात हो पाई आपकी धर्मेंद्र से? जी सर, बात हुई थी 2 घंटे पहले। अच्छा, 1 ही 2 घंटे पहले। और क्या बताया धर्मेंद्र ने? तो वो बताया कि हम अभी ड्यूटी में हैं, फिलहाल अभी तो बात नहीं हो पाई। उस टाइम उसने बात नहीं की, हम 2 मिनट बात किए, कह रहे हैं ड्यूटी में हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद उससे पहले बात हुई थी तो बोलते थे हमको, मतलब 2-3 महीने पहले ही बोलते थे कि यहाँ पे जंगा होने वाला है, मतलब यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, दंगा सब ये सब होने वाला है। मतलब साल भर पहले से ही बताते थे उनको। तो और लौटना चाहते थे कि अभी वहीं रहना चाहते हैं? और अब लौटने के बारे में क्या बोल रहे हैं धर्मेंद्र? वो लौटना चाहते हैं, वो तो सोच रहे हैं लौटने के लिए, मतलब आना चाहते हैं वो। और जैसे कि वो हरदम मतलब रोज जब कॉल आती है तो मैं पूछता हूँ कब आएंगे पापा, तो बोलते हैं कि 1-2 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा तो हम आएंगे। तो पासपोर्ट उनका जिस कंपनी में काम करते हैं उसी कंपनी के पास है पासपोर्ट? जी सर, उसी कंपनी के पास है पासपोर्ट। और खाने पीने और रहने की क्या व्यवस्था है, और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था सर तो बहुत अच्छी है। वो बोलते हैं कोई टेंशन नहीं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। और बोलते हैं कि बस जब बाहर हम सब बाहर निकलते नहीं है, बाहर निकलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों को, इसलिए हम सब बाहर नहीं निकलते हैं, बहुत डर रहता है। और उस लोग रूम में पड़े रहते हैं उससे दिन भर रात, तो जी पे जाते हैं। जी, रहिए आप हमारे साथ। परिवारों से भी हम बात करेंगे, डॉक्टर पराग से भी ये बातचीत हम जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि तालिबान ने ऐलान किया है कि वो किसी भी देश के साथ जो व्यापार और वाणिज्य का संबंध है उसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये खबर और बहुत कुछ। डॉक्टर पराग अभी अफगानिस्तान से लौटे हैं। उस रिलीफ फ्लाइट में C-17 जो भारतीय वायुसेना का था उसी में थे।
140 भारतीयों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन डॉक्टर पराग, क्या अभी आपको जानकारी है कि कितने और भारतीय हैं वहां पर और उन्हें निकालने का क्या प्लान है, क्या मिशन है सरकार का? गौरव जी, फिलहाल तो मुझे कोई जानकारी है नहीं कि कितने लोग वहाँ फंसे हैं। हालांकि सुनने में आया कि और थोड़े भारतीय नागरिक वहाँ पे फंसे हैं और उनके लिए मैं भी उतना ही चिंतित हूँ जितना कि पूरा देश चिंतित है और उनके परिवार वाले। तो मेरी यही ख्वाहिश रहेगी और दुआएं रहेंगी कि वो सही सलामत तालिबान का रवैया क्या था जैसे हमारी सरकार ने हमें कुछ पता चल पाया था उस समय जब आप निकल रहे थे वहां पर? क्योंकि यह कहा गया कि एस्कॉर्ट्स में एक गाड़ी तालिबान की भी थी। गौरव जी, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया हमारे, क्योंकि हमारी जब गाड़ियां निकली तब रात बहुत हो चुकी थी, बाहर काफी अंधेरा था जी, और रास्ते पे बिल्कुल दिए बत्तियां नहीं जल रही थी। तो ये कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हमारे साथ और लेकिन हम सबको यही उम्मीद, जो भारतीय इस समय फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, जल्द उन्हें निकाला जाए और यह बात विदेश मंत्री भी कर चुके हैं। आप सब आज तक पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देखते रहिए आज तक।